सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। स्वागत है आप सभी का वेद व्यास की महाभारत के 23वें एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपकी सूत्रधार मान्या आपको बताऊंगी कि कोलाहल नाम के सचेतन पर्वत ने कामवश शुक्तिमती नदी को क्यों रोक लिया। लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे आस्तिक मुनि ने अपने कुल का संरक्षण किया और अपने देश को वापस लौट गए। उसके बाद मैंने आपको भगवान वेद व्यास के जन्म की कथा सुनाई थी, जिसके साथ हमने शुरुआत की थी राजा वसु की कहानी से और आखिर में हमने शुक्तिमती नदी के बारे में सुना था, जिसका बहाव सचेतन पर्वत ने रोक दिया था। चलिए अब जानते हैं आगे क्या हुआ। सचेतन पर्वत के बहाव रोकने से नदी की धारा रुक गई। यह देख उपरिचर वसु ने पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। उसी समय नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। नदी को अवरोध से मुक्त कराने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिचर वसु को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दी। जो कन्या थी उसका नाम था गिरिका। उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया और नदी के पुत्र को राजा ने अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। एक दिन ऋतुकाल में स्नान के बाद शुद्ध हुई वसु पत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु से प्रसन्न हो उन्हें आज्ञा दी, तुम हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा पितरों की आज्ञा का पालन करके कामनावश लक्ष्मी के समान अत्यंत सुंदर और रूप सौंदर्य से संपन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन की ओर चले गए। उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका के दर्शन नहीं हुए। उसे ना देखने के कारण काम अग्नि से संतप्त हो वे इच्छा अनुसार इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने विचार किया, मेरा यह वीर्य व्यर्थ ना हो, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ ना हो जाए। राजा वसु ने अपने वीर्य को अमोघ बनाने का निश्चय कर लिया और रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देख उन्होंने उस वीर्य को पुत्रों की प्राप्ति करने वाले मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसु बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने अपने विमान के पास ही बैठे हुए बाज के पास जाकर कहा, तुम मेरा यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र ही दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। बाज वीर्य लेकर बड़ी तेजी के साथ तुरंत वहां से उड़ गया। रास्ते में एक दूसरे बाज ने समझा कि उस बाज के पंजों में मांस है, जिस कारण उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्रिका नाम की एक सुंदर अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मछली बनकर वहीं यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छुटकर गिरे हुए वीर्य को अद्रिका ने निगल लिया, जिसके बाद 10वां माह आने पर मछुआरों ने उसको जंगल में बांध लिया और उसके उदर से यानी कि उसके पेट से एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न किया। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मछुआरे ने राजा के पास जाकर उन्हें बताया कि महाराज, मछली के पेट से ये 2 मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। उन मछुआरों की बात सुनकर राजा उपरिचर ने दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे अपने पास रख लिया और कन्या को मछुआरे को ही सौंप दिया। एक समय की बात है, वही मत्स्य नाम का वह बालक राजा बना। दूसरी ओर अप्सरा अद्रिका पल भर में अपने शाप से मुक्त हो गई।
ब्रह्मा जी ने पहले ही उसे बता दिया था कि तुम 2 मानव संतानों को जन्म देकर इस शाप से छुट जाओगी। उन जुड़वा संतानों में जो कन्या थी, मछली की पुत्री होने के कारण उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। अतः राजा ने उसे मछुआरों को ही सौंप दिया और कहा, आज से यह तुम्हारी पुत्री बनकर रहेगी। वह कन्या रूप और सत्य से संयुक्त और सारे सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। मछुआरे के आश्रय में रहने के कारण वह सुंदर मुस्कान वाली कन्या कुछ समय तक मत्स्यगंधा नाम से भी जानी गई। वह पिता की सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से महर्षि पराशर वहां आए। उन्होंने उस कन्या को देखा। वह रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। हर व्यक्ति के हृदय में उसे पाने की अभिलाषा जाग उठी थी। उस दिव्य वसु कुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम करने की इच्छा प्रकट की और साथ ही साथ उसे मनचाहा वर मांगने को भी कहा। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर उसे मनचाहा वर दे दिया। वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती समागम के लिए तैयार हो गई और उसने महर्षि पराशर के साथ समागम किया, जिसके बाद उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका नाम गंधवती हो गया। पृथ्वी पर 1 योजन दूर के मनुष्य भी उसकी सुगंध का अनुभव कर सकते थे। इस कारण उसका दूसरा नाम योजन गंधा भी रखा गया। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने एक शिशु को जन्म दिया। यमुना के द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास देव प्रकट हुए। भगवान व्यास को बचपन से ही यमुना के द्वीप पर छोड़ दिया गया, इसीलिए वे देवपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। धीरे धीरे समय के साथ व्यास जी बड़े हो रहे थे। विद्वान देवपायन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म गायब होता जा रहा है। ब्राह्मण भी हर युग में गायब होता जा रहा है। मनुष्यों की आयु और शक्ति क्षीण यानी के कम होती जा रही है और युग की ऐसी बुरी अवस्था को देखकर और सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर उपकार करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया और इसीलिए वे व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। आज का ये एपिसोड बस यहीं तक। अगले एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे संभव पर्व की। अगर आप ऐसी ही अनोखी कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ अपने मोबाइल फोन पर देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारी सूत्रधार ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और घर बैठे इन कथाओं का आनंद लीजिए। हम मिलेंगे हफ्ते में 2 बार, सोमवार और शुक्रवार। इसके अलावा आप हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया हैंडल का नाम है माय सूत्रधार। आप हमारे दूसरे पॉडकास्ट का भी आनंद ले सकते हैं, जैसे श्री राम कथा, नल दमयंती प्रेम कथा, मिनी टेल्स हिंदी, इंग्लिश और इतिहास पुराण की कथाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों का आनंद लेते रहिए।